वेलकम टू समर अकेडमी। आज साथियों हम इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन के सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके सिलेबस क्या कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, कौन से नहीं आते, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर सोल्जर। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन। आज हम साथियों इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, मार्क्स कैसे आते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें टेबल बनाएंगे। टेबल में आपका होगा, यहाँ पे लिख लीजिए सब्जेक्ट। इसका विषय क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप मार्क्स लिख लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, मार्क्स हो गया। अब सब्जेक्ट में इसमें इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन में क्वालिफाइड कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स। पहला होता है आपका मैथमेटिक्स। पहला जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स। सेकंड है आपका जनरल साइंस। सेकंड आपका है जनरल साइंस। तीसरा आपका है जनरल नॉलेज। तीसरा आपका है जनरल नॉलेज। ये आपका है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हो गया। अब उसके बाद अगला आपका जो होता है वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके 4 टॉपिक होते हैं इसमें, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस में कितने आएंगे, जनरल नॉलेज में कितने आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का कितना आएगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इसमें आते हैं 15। मैथमेटिक्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं 15 और इसका मार्क्स होता है आपका 30 नंबर का। इसका जो मार्क्स होता है वो होता है आपका 30 नंबर का। अब उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में इसमें क्वेश्चन आते हैं 15। इसका भी मार्क्स होता है 30 नंबर का। अब उसके बाद आगे चलते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में इसके भी क्वेश्चन आते हैं 15। इसका मार्क्स होता है 30। अब उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में इसमें क्वेश्चन आता है 5। ये होता है आपका 10 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 नंबर का होता है। और ये जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 30 नंबर का ये भी होता है। जनरल नॉलेज में आपका 15 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 30 नंबर का होता है। और लॉजिकल रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 नंबर का होता है। अब इसका टोटल योग करेंगे कितना होगा, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 0 बच गया 2, 3, 2 कितना हो गया 5। ये हो गया आपका 50 का। और इसका योग कितना हो गया, ऐसे कर लीजिए 30, 60, 90, 100। ये हो गया आपका टोटल इसमें क्वेश्चन हो गए 50 और इसमें अंक कितने हो गए 100। अर्थात इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, आप जो 100 अंक का होगा। ये हो गए आपके एग्जाम पैटर्न फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन। आपको एक बार और समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग।
अब उसके बाद मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कितने आते हैं, इसमें 15 कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का। जनरल साइंस आती है आपकी 15 क्वेश्चन, ये होता है आपका 30 नंबर का। जनरल नॉलेज आता है आपका ये 15 क्वेश्चन का, ये भी 30 नंबर का होता है। लॉजिकल रीजनिंग आती है तो 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये 10 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन होता है आपका 50 का और मार्क्स होता है आपका 100 का। ये आपका एग्जाम पैटर्न का सोलर टेस्टमेंट, मतलब ये आपके इंडियन आर्मी के टेस्टमेंट में ये इसका सिलेबस 4 टॉपिक होते हैं, इसी में से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बात हो गई, अब तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के लिए सिलेबस। अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। ये ऐसे इसमें बना लीजिए, आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, रख लीजिए, आपको जैसे ध्यान में हो, आप डिस्टर्ब ना हो। अब ये इसकी चर्चा हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मार्किंग सिस्टम की। अब बात करते हैं हम मार्किंग सिस्टम की। मार्किंग सिस्टम की ये आपका दूसरा है मार्किंग सिस्टम। अब सेकंड आपसे बात करते हैं मार्किंग सिस्टम की। इसमें देखिए मार्क कैसे मिलता है आपका, लिख लीजिए से पासिंग मार्क, पासिंग मार्क क्या होता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पे कितना, एक राइट आंसर पे कितना अंक मिलता है आपको, राइट आंसर पे एक राइट आंसर पे आपको कितना अंक मिलता है। ब्लैंक आंसर पे क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक आंसर पे। अब उसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पासिंग मार्क, राइट आंसर, ब्लैंक आंसर, नेगेटिव मार्किंग। इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए इसमें जो पासिंग मार्क होता है वो होता है 32 नंबर का। पासिंग मार्क होता है इसमें 32 नंबर का। और उसके बाद राइट आंसर, हर एक क्वेश्चन के आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेगा। हर एक राइट आंसर के क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर मिलेगा। ब्लैंक आंसर का मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, उसे हल सॉल्व नहीं करते हैं, तो उस पर आपको मिलता है यहाँ पे 0 नंबर। अगर आप कोई ब्लैंक आंसर कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उस पर आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, उसमें आपको 0 मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इसमें 0.50 अर्थात हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, 1/2 आधा नंबर इसका काट लिया जाएगा। ये हो गया आपका मार्किंग सिस्टम। पासिंग मार्क इसका क्या होगा, 32 नंबर का पास मार्क होता है। हर एक राइट आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ब्लैंक आंसर इसका मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, तो उस पर आपको 0 नंबर मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसकी होती है 0.50, इसका मतलब आपको आधा, हर एक गलत क्वेश्चन पे आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। ये तो हो गई आपकी मार्किंग सिस्टम। अब आगे हम चलते हैं, आगे जो बात करने वाले हैं हम सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम के बारे में। इसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, मिस मत करिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम। सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। चलिए पहला टॉपिक था क्या आपका, जनरल नॉलेज। पहला टॉपिक था आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है प्रसिद्ध युद्ध। लिखते चलिए इसे प्रसिद्ध
युद्ध। इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रसिद्ध युद्ध, आंदोलन, सौरमंडल, चोटियां, नदियां, रेगिस्तान, हो गया आपका, झीलें हो गई, ये हो गया आपका झीलें। अगला है आपका भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे लंबे, बड़े ऊंचे, भारतीय नगर, भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल, एजेंसी एवं समाचार पत्र, समाचार पत्र, भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि। देखिए इसमें आपके टॉपिक छोड़े गए उसे भी आप पढ़ते रहिएगा। जैसे जनरल नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध युद्ध, आंदोलन, सौरमंडल, चोटियां, नदियां, रेगिस्तान, झीलें, भौगोलिक दृष्टि से सबसे लंबे, बड़े, ऊंचे, भारतीय नगर, भारतीय सशस्त्र बल, एजेंसी एवं समाचार पत्र, भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि। ये जनरल नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और भी जो छोड़े गए आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसी से ज़्यादा क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बताए गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जनरल नॉलेज हो गया, अब इसके बाद चलते हैं हम जनरल साइंस पे। अब चलते हैं हम जनरल साइंस पे। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें टॉपिक के क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया आपका भौतिक विज्ञान, पहला हो गया आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान हो गया, ये हो गया आपका रसायन विज्ञान। पहला हो गया आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया आपका रसायन विज्ञान,
एवं जीव विज्ञान से संबंधित विषय से संबंधित विषय से मिलकर सामान्य ज्ञान के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ये आपका होता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न में क्या होता है, जैसे उसमें क्वेश्चन किया जाता है 16 या 20 साल के, उसमें क्वेश्चन होता है 16 से 20 साल के, 16 से 20 साल के मध्य उम्मीदवारों के 16 से 20 साल के मध्य उम्मीदवारों की क्षमता पर आधारित प्रश्न, देखिए इसमें 16 से 20 साल के मध्य उम्मीदवारों की क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका मानव शरीर के लिए हो गया, मानव शरीर के लिए हो गया आपका बीमारियां रोग कारण एवं उपचार, खाद्य एवं पोषण पदार्थ, ये आपका जनरल साइंस हो गया। इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसे यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। इसमें कुछ और जो बाकी बच्चे हैं आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला आपका है मैथमेटिक्स। अगला आपका जो बच्चा है वो है आपका मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला आपका है सरलीकरण। सेकंड आपका है एलसीएम, एचसीएफ। इसका मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा और मासा। अगला है आपका दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अगला है आपका वर्गमूल, नेक्स्ट आपका घनमूल, ये आपका घनमूल हो गया। अगला है आपका अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, साझेदारी, अगला आपका है औसत, प्रतिशत,
औसत प्रतिशत, ये आपका है औसत प्रतिशत। अब अगला आपका है लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। अगला आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगला आपका है चाल समय, चाल समय, समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। अगला आपका है बीज गणित, अगला आपका है रेखाएं, अगला आपका कोण और आपका त्रिभुज। वृत्त क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल, वर्ग आयत, वर्ग आयत आदि। ये मैथमेटिक्स से कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और इसमें जो छूट गया है आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसमें से ये कुछ इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं सिलेबस में, इसलिए इसे इतना लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे। अगला आपका जो बचता है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। आइए देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में होता कैसे है। लॉजिकल रीजनिंग में स्टार्ट करते हैं। इसमें होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉजिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट of age group hanging between 16 to 20 years। इसका कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल रीजनिंग में 16 से 20 साल के उम्र के बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन में ये इतने सिलेबस होते हैं, इसी को आपको पढ़ना रहता है। इसी में से सारे जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सब आपके फंस जाते हैं और इससे आपको 50 या 60% आपको इससे लाभ मिलने वाला है। ये सिलेबस आप लोग पहले कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सिलेबस जब हमें पता होता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकें। और इसमें अगर जितने सिलेबस हैं इसमें अगर आप लोग 30 मार्क्स के हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर मिलते हैं आपको। अगर इसमें से आप 40 या 45 तक ले जाते हो क्वेश्चन को तो आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको ये इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन के सिलेबस समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।